बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस की सबसे मशहूर किताब बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में लिखा है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह मालूम करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो दो औरतें कौन सी थी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया है। आप कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हजरत उमर के साथ हज किया। आप रास्ते से मुड़े तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वो आगे चले गए और अपनी हाजत पूरी की। जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला। उन्होंने वजू किया तो मैंने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की अजवाज में से वो कौन सी दो औरतें थी कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर है। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, आप पर ताज्जुब है, आपको पता नहीं उससे आयशा और हफ्सा मुराद हैं। यह कहकर आपने पूरा वाकया बयान किया और फरमाया, मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के बुलंद देहात में बनी उमैया बिन जैद के गांव में रहता था। मेरा भी पड़ाव उसके साथ था। हम बारी बारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसार के पास आए तो देखा उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। यह रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का तरीका इख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बीबी ने मुझे जवाब दिया जिस पर मैं उससे नाराज हुआ। वो कहने लगी, आप मेरा जवाब देना क्यों बुरा समझते हैं? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां भी ऐसा करती हैं और उनमें से कोई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, यह सुनकर मैं घबराया और कहा, उनमें से जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएंगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा के पास चला आया। मैंने हफ्सा से कहा, क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा में रखती है? हफ्सा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। क्या तुम अल्लाह के गजब से नहीं डरती कि उसके रसूल को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइश किया करो और ना जवाब दिया करो, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हुआ करो। और अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। तू इस धोखे में मत आ, तेरी हमजोली तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज्यादा उसे चाहते हैं। उससे अमीरुल मोमिनीन का इशारा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ था। हजरत उमर फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जो ही यह सुना तो कहा, हफ्सा तबाह बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा होने वाला है। आप फरमाते हैं, मैं जल्दी से अपने कपड़े तैयार किया और सुबह की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह पढ़ी। अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो अकेले अपने बालाखाना में जाकर लेट गए। मैं वहां से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा के घर चला गया। मैंने उसे देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या मैंने तुमको पहले ही नहीं समझा दिया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बालाखाना में पूछ ले। मैं वहां से निकला तो देखा कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर के पास बैठे हैं और उनमें से कुछ रो भी रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अर्ज करो, उमर मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। दरबान ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी अर्जी पहुंचाई, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। यहाँ तक दरबान वापस आया और मुझे तमाम बातें कह दी। मैं यह खामोशी समझता था, लिहाजा मैं वापस मुड़ा और दोबारा लोगों के पास जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा उठा और मुलाकात की दरख्वास्त की, मगर फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई।
जब तीसरी बार मैं गुलाम को अंदर इजाजत के लिए भेजा तो फिर उसने बाहर आकर वही कहा। मैं मायूस होकर वापस लौटने ही वाला था कि गुलाम ने मुझे कहा, ऐ उमर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दे दी है। चुनांचा मैं इजाजत पाकर हाजिरे दरबार हुआ तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई बिछौना वगैरह नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर बोरिए के निशान पड़ गए हैं और चमड़े के तकिए के साथ टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने सलाम अर्ज किया और दरियाफ्त किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ उठाई और फरमाया, नहीं। मुझे यह सुनकर बहुत इत्मीनान व सुकून मिला। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल बहलाने को चंद बातें की जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फिर हफ्सा के पास जाने और उसको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुतालिक नसीहत करने का वाक़या भी बयान किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दिए। रिवायत में मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी थी। यह तलाक़ रजई थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी खबर मिली तो आपको बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि शिद्दत गम की वजह से सर पर मिट्टी डालते और कहते, इसके बाद अब अल्लाह ताला की निगाह में उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई कद्र मंजिलत नहीं रही। फिर यह खबर मजीद फैली तो हजरत हफ्सा के मामू आपके पास आए। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके सामने रोती जाती और कहती, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर तलाक नहीं दी। उतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। हजरत हफ्सा ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा कर लिया, लेकिन हुजूर को तो आपसे रुजू करने का हुक्म मिल चुका था। चुनांचा हदीस पाक के अल्फाज कुछ यूं है कि हजरत कैस इब्ने ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को एक मर्तबा तलाक दी और फिर रुजू फरमा लिया। उसकी वजह यह थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से रजात कर लें, क्योंकि वो बहुत रोज़ा रखने वाली और बहुत नमाज पढ़ने वाली हैं और वो जन्नत में भी आपकी जौजा होंगी। दोस्तों, हदीस सरा बयान करने वालों ने इस हदीस पाक की रूह से बहुत ज्यादा मसाइल बयान फरमाए हैं, जैसा कि तलाक़ रजई वगैरह के अहकामात। मगर इस हदीस पाक की तशरीह में एक अहम बात उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कद्र मंजिलत और मकबूलियत और महबूबियत भी बयान की जाती है। बिलाशुबा इसमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत व किरदार के पहलू को उजागर किया गया है।